हेलो बच्चों, कैसे हो। आज कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे जो मेरे नीट के स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछे हैं। उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स मुझे लिख के भेजी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तो वो प्रॉब्लम्स मैं आज आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अपने स्टूडेंट्स से भी कहूँगा कि वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को समझें, अपने सॉल्यूशन को समझें। तो हमारी जो पहली प्रॉब्लम है वो है अ कॉइल in the shape of an equilateral triangle of sides L is placed between the poles of a permanent magnet such that B is in the plane of the coil. If tau is the torque acting on the coil due to current I, यहां कॉमा लगेगा, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो वो जो कॉयल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप की है और परमानेंट मैग्नेट के बीच में रखी हुई है। तो सिचुएशन ये है बच्चों, देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये परमानेंट मैग्नेट का साउथ पोल है, ये नॉर्थ है। कहीं भी मान सकते हो नॉर्थ और साउथ, यहां नॉर्थ मान लो यहां साउथ मान लो। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है, इस पॉइंट पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, सही है। और एरिया वेक्टर कहां लगेगा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा इस बोर्ड के, एरिया वेक्टर ऐसे होगा। टॉर्क है टाउ, टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, चलो पहले सॉल्यूशन तो लिख लें। सॉल्यूशन, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई ए बी साइन थीटा। आई जो कि करंट इसमें फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। ए एरिया इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, बी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दे रखा है। साइन थीटा, इसमें थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी। तो बी तो ये है, एरिया वेक्टर ऐसे है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, तो ये है थीटा क्या हुआ 90 डिग्री, ऐसे शो कर सकते हो एरिया वेक्टर। हालांकि परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है लेकिन ये 90 डिग्री है, थीटा इज 90 डिग्री। साइन 90 क्या होता है 1, साइन 90 या साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 इक्वल टू 1। तो देयरफॉर टाउ इक्वल टू आई ए बी। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो इसमें यह समझने की है क्वेश्चन की लैंग्वेज से कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल किस तरीके से रखा गया है। ये इस तरीके से परमानेंट मैग्नेट के दोनों पोल्स के बीच रखा गया है, ऐसा लिखा है, बिटवीन द पोल्स ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट सच दैट बी इज इन द प्लेन ऑफ द कॉइल। तो ये कॉइल का प्लेन है और बी इस तरीके से लग रहा है, सही बात, बिल्कुल सही। अब आपको निकालना क्या है, एल। एल इसकी साइड्स दे रखी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, वो है एल। एरिया हमें निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ साइड्स। तो एरिया क्या होता है, हाफ, कॉइल का एरिया क्या हुआ, हाफ बेस इंटू हाइट। बी कंफ्यूज मत हो जाना, बी बेस, चलो ऐसे लिख लेते हैं, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है एल, हाइट निकालनी पड़ेगी। तो ये जो हाइट क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये हाइट है एच, तो एच हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर, या एच का स्क्वायर क्या होगा, एल का स्क्वायर माइनस एल बाय 2 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना है, एल बाय 2, एल बाय 2 होल स्क्वायर। तो ये हो गया, इधर आ जाएगा 4 माइनस 1 3 बाय 4
एल स्क्वायर, तो एच हो जाएगा अंडर रूट 3/2 एल। एच स्क्वायर क्या हो गया 3/4 एल स्क्वायर, तो एच क्या हो जाएगा अंडर रूट 3/2 एल। देखो इसे ध्यान से, तो अब एरिया क्या हो गया, एरिया इज हाफ, बेस इज एल, हाइट इज दिस अंडर रूट 3/2 एल। तो ये हो गया एरिया इक्वल टू 1 अंडर रूट 3/4 एल स्क्वायर। देखो एरिया समझ में आ गया। एरिया निकालना यहां इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे निकलेगा, तभी एल स्क्वायर की वैल्यू सही आएगी। देखो बच्चों मेरे ख्याल से आपको एरिया दिख नहीं रहा है, तो बच्चों देखा आपने, एरिया इज अंडर रूट 3/4 एल स्क्वायर। अब ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, और ये एरिया निकला कैसे ये भी आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में यही चीज इंपॉर्टेंट है। अब बस ये एरिया की वैल्यू आप टॉर्क की इक्वेशन में रख दो, आपको लेंथ निकालनी है वो आपके पास आ जाएगी। देखो कैसे, टॉर्क इक्वल टू आई, एरिया हो गया अंडर रूट 3/4 एल स्क्वायर इंटू बी। सारे पैरामीटर्स हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, आई टाउ बी। तो ये आपका एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर देख लो पहले क्या होगा, 4 ऊपर से हो गया टाउ, नीचे चला जाएगा अंडर रूट 3 आई बी। देखो देखो बच्चों, ये एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाउ अपॉन अंडर रूट 3 आई बी। तो एल क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू इस पूरे का अंडर रूट, इसका अंडर रूट हो जाएगा 4 टाउ अंडर रूट 3 आई बी रेज टू द पावर 1/2। थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये अंडर रूट 4 है तो ये बाहर आके 2 हो जाएगा। थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर दिया तो ये ऐसे हो जाएगा, 2 की फॉर्म में बाहर आ गया। ये है आपका एल, यही आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि इससे ज्यादा सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है। अंडर रूट 3 का लाने से बाहर कोई फायदा नहीं। दिस इज योर आंसर। सही है बच्चों, आ गया समझ में। चलो अब दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं, देखते हैं किस बच्चे ने भेजा है। ये न्यूमेरिकल जो है बच्चों नीट के लिए अच्छे हैं, 12th के बोर्ड के लिए अच्छे हैं, और जेई मेंस के लिए अच्छे हैं। जेई एडवांस लेवल के लिए नहीं है, एडवांस में फिर एडवांस न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, क्योंकि एडवांस ही होता है। लेकिन नीट के लिए बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, both of them carry 1 ampere of current, determine the force of attraction per unit length between the two wires। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या अर्थ है कि दोनों तारों में जो करंट बह रहा है वो एक ही दिशा में बह रहा है। जैसे ये 2 तार हैं, करंट फ्लो कर रहा है, करंट भी सेम है 1 एम्पियर का, इसमें आई फ्लो कर रहा है और इसमें भी आई, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है, ठीक है, यानी R इक्वल टू 1 मीटर। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है, तो उसका फॉर्मूला होता है F/L, μ0/2 पाई I1 I2 बाय R। अब ये तो हमें पता ही है कि I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर दे रखा है, और जो डिस्टेंस है R ये है 1 मीटर। तो म्यू की वैल्यू हमें पता ही है, डायरेक्ट हम वैल्यू रख देते हैं,
म्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय करंट 1 इंटू 1 अपॉन आर इज ऑल्सो 1 मीटर। सिंपल कैलकुलेशन है, 2 रह गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो जो F बाय एल आया है 2 इंटू 10 टू द पावर -7। फोर्स पर यूनिट लेंथ है तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर। ये आपका आंसर है। यही आपको तार की लंबाई दे दी होती तो फोर्स निकल के आ जाता, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते तो फोर्स निकल के आता न्यूटन। सही है बच्चों, सिंपल है। बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले फिजिक्स में याद रखने पड़ते हैं और कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो बच्चों ये है नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन 10 ईवी इलेक्ट्रॉन, एनर्जी दे रखी है इलेक्ट्रॉन की, इज सर्कुलेटिंग इन अ प्लेन एट राइट एंगल टू अ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन 10 टू द पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ पे है, यानी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। चलो ये दे रखा है, अच्छी बात है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है, तो ये बात बच्चों ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है, यानी जो उसकी वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो उस पे जो फोर्स लगता है वो मैक्सिमम होता है। क्योंकि फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो यानी जो ये थीटा है, ये जो थीटा है आपका, ये 90 डिग्री है। जब थीटा 90 डिग्री है तो साइन थीटा 1 हुआ, और ये जो फोर्स होगा वो होगा क्यू वी पी। दिस फोर्स इज मैक्सिमम। और ये जो फोर्स है ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर लगता है। और ऐसे केस मींस जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगता है, यानी वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करने लगता है। यहां ये बात दे रखी है, लेकिन अगर ना दे रखी हो तो ये बात आपको, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, और इस कंसेप्ट को लगा के ही न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो न्यूमेरिकल का सीधा सा फंडा ये है कि यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो इसलिए एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू क्यू वी बी। ये इक्वेशन हम यूज करेंगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। फिर से चीजों को समझो, अगर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रॉन क्या कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो उस पर फोर्स लगता है क्यू वी बी, क्योंकि साइन थीटा 1 हो जाता है। और ऐसे केसेस में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करता है, फोर्स भी परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। आइए बात समझ में बच्चों। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, वो वैल्यू रख दो 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। वी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमें पता ही है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख दो 9.1 इंटू 10⁻31।
इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है ये। अब यहां से वेलोसिटी निकल आएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। वेलोसिटी अगर आप निकालोगे v इक्वल टू v इसका अंडर रूट हो जाएगी, ये आपकी सॉल्व होके आएगी 3.52 इंटू 10 टू द पावर 12, ये v स्क्वायर की वैल्यू आई, तो v आपके आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो बच्चों इसमें न्यूमेरिकल में आपसे वेलोसिटी भी पूछी जा सकती है, वेलोसिटी पूछी जाएगी तो यहीं पर ये आ गई आपकी निकल के, लेकिन हमसे पूछा गया है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। ऑर्बिटल रेडियस पूछा गया है, तो ये है r निकालना है, तो हो जाएगा mv स्क्वायर, या ऐसे लिखो ना r इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन qvb, ठीक, v से ये कैंसिल, mv अपॉन qb, तो इस फॉर्मूले से हम r निकाल लेंगे mv अपॉन qb। तो बच्चों ये रखो वैल्यू, देखो बी मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई होता है, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो mv अपॉन eb। चलो वैल्यू रखो और निकालो, वेलोसिटी भी आपने निकाल ली है, करो इसे। तो वैल्यू रखते हैं, m आता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31, वेलोसिटी आ गई 1.88, ये है ना वेलोसिटी, 1.88 इंटू 10 टू दी पावर 6 अपॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 इंटू ये आपका मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू होगी 10 टू दी पावर -4। बस अब इसे सॉल्व कर लो, आंसर आपके हाथ में। तो बच्चों इसे सॉल्व करोगे तो रेडियस आएगा 11 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा 11 सेंटीमीटर। आ गई ये बात समझ में आपको? अच्छा कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल था, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स कर लेते हो तो कंसेप्ट दिमाग में बस जाते हैं, ठीक है। और कंपटीशन में इसी तरीके के न्यूमेरिकल आते भी हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी आ जाते हैं। अब भाई सीबीएसई का स्टैंडर्ड भी अब कोई हल्का नहीं रह गया है, उसके न्यूमेरिकल नीट के न्यूमेरिकल से हल्के नहीं होते हैं, और जेई मेन के, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, इनकी प्रैक्टिस करो। लो मैं बोर्ड के आगे से हट गया।